प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नमस्कार। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के थर्ड पेपर इवोल्यूशन में घोड़े की पूर्वज परंपरा का अध्ययन करेंगे। घोड़े की विकास की कथा आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व नूतन जीवी महाकल्प और सीनोजोइक महाकल्प के आदि नूतन कल्प से प्रारंभ हुई मानी जाती है। घोड़े के विकास का मुख्य केंद्र उत्तरी अमेरिका के प्लेन का प्रदेश था, जहां से समय समय पर इसकी जातियां यूरोप और एशिया में फैल गई। किंतु घोड़े के विकास की घटनाओं का पूर्ण क्रम यूरोप व एशिया से प्राप्त न होकर उत्तरी अमेरिका से मिलता है। प्लेस्टोसीन काल के समाप्त होते ही घोड़े उत्तरी अमेरिका से विलुप्त हो गए, किंतु पुराने विश्व में प्रवसन करने वाली जातियां जीवित रहने में समर्थ रही और इन्हीं से आधुनिक घोड़े का विकास हुआ। आधुनिक घोड़ों के लक्षण यदि हम देखें तो इनका शरीर, गर्दन और सिर की रचना इस प्रकार की होती है कि घोड़े को भागते समय वायु के कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। गर्दन और सिर लंबे होते हैं, करोटी बड़ी, मस्तिष्क को सुविकसित नेत्र कोटर अस्थियों से निर्मित होते हैं। ईसाइंजर इनके लंबे शिखर वाले होते हैं। क्योंकि यह शाकाहारी है, इसलिए इनमें कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं और कैनाइन के अनुपस्थित होने के कारण जो खाली अवकाश बनता है उस अवकाश को डायस्टेमा कहते हैं, इसलिए डायस्टेमा इसमें बड़ा और विस्तृत होता है। प्रथम मोलर ह्रासित होते हैं। ये पाद इनके लंबे और खुरचारी होते हैं। दंत विन्यास हिप्सोडोंट प्रकार का होता है। ह्यूमरस फीमर छोटी किंतु रेडियस और अल्ना छोटी होती है, लंबी होती है। मस्तिष्क बड़ा और संवेलित होता है। घोड़े में पाई जाने वाली विकासीय प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो घोड़े सबसे प्रथम ज्ञात घोड़े के जो पूर्वज थे वो लोमड़ी सदस्य प्राणी थे। ये नम भूमि पर रहते थे और कोमल पत्तियों के समान वनस्पति का सेवन करते थे। वातावरण और भौतिक परिस्थितियों तथा भोजन की प्राप्ति में परिवर्तन के कारण इनके शरीर में अनेक परिवर्तन हुए। घोड़े की विकास की कथा में एक विशेष दिशा में विकास के लिए विभिन्न अंगों में सुनिश्चित परिवर्तन प्रदर्शित करता है। ये दिशात्मक जो परिवर्तन है वो विकास की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। घोड़े की पूर्वज परंपरा में पाई जाने वाली प्रमुख विकास की प्रवृत्तियों में उसके आकार में वृद्धि, पादों की लंबाई में वृद्धि, तीसरी पादांगुली का क्रमिक रूप से दीर्घीकरण जिस पर खुर का पूर्ण विकास होता है, दौड़ने के लिए इसमें स्प्रिंग युक्ति का विकास, पहले पैलेंटीग्रेड फुट से ये डिजिटीग्रेड, पंचांगुली पाद से खुरचारी बना, करोटी के परी ऑर्बिटल प्रदेश का दीर्घीकरण, गर्दन का दीर्घीकरण, घास चरने के अनुकूलन, इनके मोलर व प्रीमोलर दांतों पर उच्च शिखरों का विकास हो जाता है और ये दांत आजीवन वृद्धि करते हैं। ऐसे दांतों को रूटलेस टीथ कहा जाता है और ग्रिंडर्स का आकार धारण कर लेते हैं। इस प्रकार जो हिप्सोडोंट थे, पहले ब्रैक्यूडोंट प्रकार का डेंटिशन था जो रिप्लेस होकर के हिप्सोडोंट प्रकार का डेंटिशन में बन गया। परिमोलर दांतों पर चवरणी प्रकार के दांतों का रूपांतरण और मस्तिष्क के आकार में क्रमिक रूप से जटिलता में वृद्धि, ये 10 ऐसी विकासीय प्रवृत्तियां हैं जो आधुनिक घोड़े को आधुनिक स्वरूप प्रदान करती है। घोड़े की यदि हम फाइलोजेनी को देखें तो सबसे पहले इयोसीन काल के घोड़ों को देखते हैं। आदि नूतन इस युग को कहते हैं। आदि नूतन युग के घोड़े प्रमाणों से प्राप्त और ज्ञात होता है कि आधुनिक घोड़ों का विकास इयोसीन के प्रारंभ में इयोहिपस, जिसे हायरेकोथीरियम नामक पूर्वज के रूप में माना जाता है, इसे सामान्य भाषा में डवान हॉर्स भी कहते हैं। इसके जीवाश्म मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका से प्राप्त हुए। मार्स ने इसी को इयोहिपस वंश में रखा। यूरोप में भी इसी प्रकार के जीवाश्म मिले। इन्हें हायरेकोथीरियम कहते हैं, किंतु कूपर ने 1932 में इयोसीन और हायरेकोथीरियम को एक ही वंश के अंतर्गत
हायरेकोथीरियम के अंतर्गत आता है। हायरेकोथीरियम या इयोहिपस, इसे ही इवान घोड़ा भी कहते हैं, डवान घोड़ा कहते हैं। डवान घोड़ा आदि नूतन युग के प्रारंभिक काल में प्रकट हुआ। इसके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका के वियोमिंग प्रदेश के निक्षेपों में बहुतायत में मिलते हैं। घोड़े के समान होते हुए भी यह आधुनिक घोड़े से बहुत भिन्न था। इसका आकार लोमड़ी के समान था। कंधे पर इसकी ऊंचाई लगभग 11 इंच थी। इसकी करोटी और गर्दन छोटी थी। कमर चापनुमा और लचीली थी। अल्ना और फिबुला सुगठित और रेडियस और टिबिया से मुक्त थे। पश्चपाद अपेक्षाकृत अधिक लंबे थे। अग्रपादों में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगलियां थी। प्रथम पादांगुली जो है उसमें पूर्णतः अनुपस्थित थी। पश्चपाद में 3 उंगलियां थी, दूसरी, तीसरी और चौथी। प्रथम और पांचवी उंगलियां अत्यधिक ह्रासित अवस्था में थी और प्रत्येक पाद की तीसरी उंगली जो है वो पादांगुली पूर्ण से प्रभाविता की ओर प्रारंभिक अवस्था में थी। समस्त उंगलियों पर खुर उपस्थित थे, किंतु ये प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करते थे। इनका दंत विन्यास ब्रैक्यूडोंट प्रकार का था। दांतों की मूल संख्या 44 थी। मोलर और प्रीमोलर पर निम्न किरीट थे। इन मूल अंकुश के समान कुछ मुड़े हुए थे। इनकी सतह पर इनेमल के गोलाकार ट्यूबरकल्स पाए जाते थे। दांत भोजन को पीसने के अनुकूल थे। सेरेब्रल ग्लैंड छोटा था। इसकी सतह चिकनी थी। न तो ओलिफैक्टरी बल्बों का और न ही मध्य मस्तिष्क को आच्छादित करते थे। हायरेकोथीरियम जंगलों में रहता था। कोमल पत्तों और वनस्पतियों का सेवन करता था। वनों की नर्म मिट्टी पर चलने के लिए अधिक अनुकूल था। यूरोप और अमेरिका में हायरेकोथीरियम से अनेक दिशाओं में विकास हुआ। ये सभी जातियां आदि नूतन युग में खूब फली फूली, किंतु अल्प नूतन युग के प्रारंभ में विलुप्त हो गई। हायरेकोथीरियम से विकसित होने वाली ओरोहिपस तथा एपीहिपस मुख्य जातियां हैं। इस चित्र में हायरेकोथीरियम के अग्र और पश्चपाद की उंगलियों को दर्शाया गया है। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगलियां हैं जिन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं। ये अग्रपाद की उंगलियां हैं। इसके ऊपर मेटाकार्पल्स है और पहली उंगली ह्रासित होकर के इसके साथ चिपक गई थी, जिसे स्प्लिंट बोन का कहा जाता है। पश्चपाद की दूसरी, तीसरी और चौथी उंगलियां हैं और ये मेटाटार्सल्स है। ओरोहिपस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका के न्यू मैक्सिको के ब्रिजर बेड से प्राप्त हुआ है। ये इयोहिपस से अधिक ऊंचा था। अग्रपादों में उसी तरह से 4 उंगलियां और पश्चपादों में 3 उंगलियां थी। शेष पादा उंगलियां अवशेषों का सरलता इसमें अभाव था। अग्र और पश्चपाद दोनों में ही तीसरी उंगली विकसित थी और तीसरे और चौथे प्रीमोलर और मोलर के समान प्रतीत होते थे। अभी भी यह पत्तियां आदि चबाकर खाता था। ओरोहिपस के पश्चात एपीहिपस बना। ओरोहिपस से थोड़ा ऊंचा था यह। अग्रपादों में 4 और पश्चपादों में 3 उंगलियां। अंतिम दोनों प्रीमोलर और मोलर के समान थे। पत्तियां खाता था। दोनों ही जातियां आधुनिक युग के आदि नूतन युग के अंत में अल्प नूतन युग के प्रारंभिक काल में विलुप्त हो गई। इनका स्थान मीसोहिपस ने ले लिया। अल्प नूतन, जिसे हम ओलिगोसिन कहते हैं, ओलिगोसिन काल के घोड़े। आदि नूतन इयोसिन युग से घोड़ों की अनेक जातियां विकसित हुई, किंतु इनमें से मीसोहिपस और मायोहिपस ही आगे चलकर आधुनिक घोड़ों का विकास हुआ। यदि हम मीसोहिपस के जीवाश्म को, जो कि ओलिगोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त हुआ है, उसे देखें तो इसकी आकृति पहले जो लोमड़ी के समान थी वो बदलकर अब भेड़ के बराबर हो गया। ये भेड़ के आकार का था। इसकी ऊंचाई 18 से 24 इंच थी। गर्दन छोटी और कम लचीली थी। धड़ लंबा पतला और कमर अधिक चापनुमा थी। टांगें लंबी और पतली। अग्र और पश्चपादों में उंगलियां 3-3 थी, किंतु अग्रपादों में 5वीं उंगली के लुप्तान्वेषी शेष थे। पादों की तीनों उंगलियां भूमि को छूती थी, किंतु मध्य उंगली अधिक बड़ी थी और यही शरीर का अधिकांश भार वहन करती थी। मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स के दीर्घीकरण के कारण अग्र और पश्चपादों की लंबाई में वृद्धि होने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती थी। अल्ना और फिबुला पतली थी।
हाइरिकोथीरियम की तुलना लिगामेंट कुछ अधिक विकसित है। इसकी अंगुलियों की निचली सतह पर अभी भी पैड्स और गज्जियां ठेस थी। दंत विन्यास इनका भी ब्रैक्योडोंट प्रकार का था। मोलर पर निम्न क्रीट थे, किंतु अंतिम दो प्रीमोलर स्वर्णक रूपी थे। कृतक कपोल दांतों के बीच में डायस्टेमा इसमें विकसित हो गया था। दांतों और पादों की संरचना इनके जंगलों में रहने के स्वभाव का आभास प्रदान करती है। मीज़ोहिपस का मस्तिष्क अनेकों लक्षणों में हाइरिकोथीरियम के समान था, लेकिन हाइरिकोथीरियम से इनका मस्तिष्क थोड़ा विकसित हो गया था। इसे आकार में भी वृद्धि हो गई थी और कॉन्वोल्यूशंस भी इसमें डेवलप हो गए थे। इसके सेरेब्रल गोलार्ध अधिक दीर्घीकृत हो गए और संवलित हो गए। मस्तिष्क आधुनिक घोड़े के मस्तिष्क से मिलता जुलता था। मीज़ोहिपस से मियोहिपस बना, तो अल्प नूतन युग के अंतिम काल में मीज़ोहिपस का स्थान कुछ अधिक विकसित घोड़े के समान मियोहिपस ने ले लिया। मीज़ोहिपस के समान ही था, किंतु ये कुछ अधिक बड़ा था। अग्र और पश्चपादों में वही तीन तीन उंगलियां, ये चौड़ी और फैली हुई थी। दांतों पर अभी भी निम्न क्रीट थे। पत्तियों को चबाकर खाता था और इसके भी जंगलों में रहने के स्वभाव का पता चला है। फिर आ जाते हैं हम मायोसीन काल के घोड़े, मध्य नूतन युग के घोड़े। मियोहिपस को ही मध्य नूतन या मायोसीन का या अति नूतन प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभ में विकसित होने वाली जाति को इक्वीन के अंतर्गत रखा था। इक्वीन के अनेक जातियों को पूर्वज माना जाता है। इक्वीन के जो निकटवर्ती वंशज हैं उन्हें एंकीथीरियम, हाइपोहिपस और मेगाहिपस कहते हैं। ये प्राणियां उंगलियों वाले प्राणी थे जो पत्तियों को आदि को खाते थे, वनों में रहते थे। वास्तव में मियोहिपस का ही दीर्घीकृत रूप थे। ये उत्तरी अमेरिका में विकसित हुए, किंतु शीघ्र ही इन्होंने यूरोप और एशिया की ओर प्रवास कर गए। मध्य नूतन और अधिनूतन युगों में खूब फले फूले, अंत में पूर्णतः विलुप्त हो गए। यदि इनका कोई वंशज जीवित नहीं रहा, लेकिन तीनों जातियों में दांतों का रूपांतरण और आकार में क्रमिक वृद्धि देखने को मिलती है। मध्य नूतन या मायोसीन युग की तीनों उंगलियों वाले घोड़ों की दो जातियां पैराहिपस और मैरीहिपस आधुनिक घोड़े इक्वस के विकास की ओर अग्रसर हुई। इनमें से जो पैराहिपस है वो मध्य नूतन युग के प्रारंभिक काल में विकसित हुआ। इक्वीन की विकास की दिशा में प्रत्यक्ष दिशा को यह प्रदर्शित कर देता, क्योंकि आगे चल करके इससे इक्वीन की उत्पत्ति हुई। इसकी टांगें उंगलियों वाली थी, किंतु अधिक लंबी थी। पूर्वजों की अपेक्षा इनके अग्र और पश्चपादों की मध्य उंगली अधिक विकसित थी और यही शरीर का भार वहन करती थी, चलने फिरने में सहायता करती थी। चित्र में पैराहिपस की अग्रपाद की दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली दिखाई गई है, जिसमें तीसरी उंगली पर हुफ पाए जाते हैं और यही अधिक विकसित प्रकार की थी जो शरीर का भार सहन करने में सक्षम थी। इसी तरह से पिछले पाद में दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली दिखाई गई है, जिसमें तीसरी उंगली पर प्रमुख है। इसका स्नोट जो है विशेष रूप से लंबा था, जिसके कारण नेत्रकोट पर जो होता है वो पीछे की ओर स्थानांतरित हो गए। प्रीमोलर्स और मोलर्स के समान थे। प्रीमोलर और मोलर पर निम्न क्रीट, किंतु ऊपरी जबड़े के मोलर्स पर सीमेंट के जमा होने के कारण ये भोजन को पीसने के अनुकूल हो गए थे। इस प्रकार इनका दंत विन्यास परिवर्तित होकर के हिप्सोडोंट प्रकार का हो गया था। पैराहिपस की विभिन्न जातियों के जीवाश्मों द्वारा तीन उंगलियों वाले चवर्णी मियोहिपस की तीन उंगलियां तथा चलने वाले मेरीहिपस की विभिन्न संक्रमित अवस्थाओं का पता चलता है, जो इक्वीन के विकास की दिशा को निरूपित करता है। ये एक डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। इस डायग्राम में घोड़े के विकास की क्रमिक अवस्थाओं को दर्शाया गया है। पहले इयोसिन काल में हाइरिकोथीरियम था जो 4 उंगली वाला था। उसके दांतों का प्रकार ब्रैकियोडोंट प्रकार का और ब्रेन कम विकसित और स्कल छोटा था। किंतु जैसे ही ओलिगोसिन का मीज़ोहिपस आया तो उसका आकार परिवर्तित होकर इससे थोड़ा बड़ा हो गया। पहले ये लोमड़ी जैसा था, अब ये भेड़ जैसा हो गया। मीज़ोहिपस से फिर मेरीहिपस बना, जिसमें भी तीसरी उंगली प्रमुख हो गई और ब्रेन, ये दांत जो होते हैं वो दांत में निम्न क्रीट उपस्थित थे और स्कल ब्रेन में जो है कॉन्वोल्यूशंस डेवलप हो गए। फिर प्लियोसिन काल में हिप्सोडोंट, ये ब्रैकियोडोंट थे जो परिवर्तित होकर के हिप्सोडोंट में परिवर्तित हो गया और तीसरी उंगली प्रमुख हो गई और मस्तिष्क का विकास हो गया, खोपड़ी बड़ी हो गई और इससे चल करके इक्वीन वंश के प्लेस्टो काल में इक्वस का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी केवल एक ही उंगली रह गई थी और दांत हिप्सोडोंट प्रकार के हो गया, मस्तिष्क बड़े आकार का हो गया और खोपड़ी भी बड़ी हो गई, जिसका
प्री ऑर्बिटल क्षेत्र जो है, सॉरी, आगे का स्नोट इसका लंबा हो गया और ऑर्बिटल क्षेत्र जो है पीछे की ओर खिसक गया। ये इसकी खास विशेषता थी। इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करने हम मैरीपस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि मध्य न्यूटन युग के मध्य में ये अंतिम काल में रहता था। ये प्लेस्टोसीन युग में विलुप्त हो गया। ये प्रथम 3 उंगलियों वाला घोड़ा था जो सख्त और सिलिका युक्त घास को खाता था। मैरीहिप्पस, इसलिए इसके दांत हिप्सोडोंट प्रकार के थे। घास को चरने के कारण चवर्णक जो है आदिम घोड़े की संक्रमण अवस्था को ये प्रदर्शित करता है। ये जंगलों में नहीं रह करके ये शुष्क जलवायु वाले घास के मैदानों में रहता था। यद्यपि मैरीहिप्पस की टांगों में 3 उंगलियां थी, किंतु इनकी पार्श्व उंगलियां दूसरी और चौथी उंगली भूमि को नहीं छूती थी। मध्य उंगली आधुनिक घोड़े की भांति खुर के समान थी। पेशियों में इसके लिगामेंट अधिक विकसित हो गए। आधुनिक खच्चर के समान हो गया और इसकी ऊंचाई लगभग 40 इंच हो गई। अल्ना और रेडियस साथ साथ समेकित हो गई। पश्च पाद की टिब्बिया अक्रिय हो गई और पतली सलाई के रूप में थी। मैरीहिप्पस के दांत उच्च क्रेट वाले सीमेंट युक्त थे जो मैदानों की सख्त और सिलिका युक्त वनस्पति को खाने के लिए अधिक अनुकूल थे, किंतु दूध वाले दांत निम्न क्रेट वाले थे और सीमेंट रहित थे। मस्तिष्क के सेरेब्रल गोलार्ध आधुनिक घोड़ों के समान बड़े आकार के और संवलित थे। मैरीहिप्पस के विकास के साथ साथ चवर्ण वाले घोड़े से घास चरने वाले घोड़े की संक्रमण अवस्था पूर्ण होती है। मियोहिप्पस युग के अंतिम काल में प्रोटोहिप्पस का विकास हुआ। यह बहुत कुछ मैरीहिप्पस के समान था, किंतु इसके दूध वाले दांत भी उच्च क्रेट वाले और सीमेंट युक्त थे। ये घास को चरने के लिए पूर्णतः अनुकूलित थे। अति नूतन काल के घोड़े, इसे प्लेओसिन काल के घोड़े कहा जाता है। मध्य नूतन युग के अंतिम काल में अति नूतन युग के प्रारंभ में मैरीहिप्पस से घोड़े की अनेकों जातियों का विकास हुआ। इनमें हिपेरियन, नियो हिपेरियन, नानीपस प्रमुख है। ये सभी घास चाहते थे और अधिनूतन युग के अंत में अत्यल्प नूतन युग के प्रारंभ में विलुप्त हो गए। मैरीहिप्पस के जिस वंश ने अत्यंतन युग के इक्वस घोड़े का विकास हुआ उसे प्लियोहिप्पस घोड़ा कहा जाता है। प्लियोहिप्पस से बनने वाले घोड़े में हम बात करेंगे हिपेरियन की। हिपेरियन के जीवाश्म एशिया और पश्चिमी यूरोप के चीन, भारत, मध्य एशिया, यूनान, स्पेन और अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। वास्तव में हिपेरियन का विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था और बाद में एशिया और यूरोप की ओर प्रवसन कर गए। ये आधुनिक घोड़े 3 उंगली वाले थे, अंतिम पूर्वज थे जिनकी ऊंचाई 40 इंच थी और इनके दांत सीधे भोजन को पीसकर खाने के लिए अनुकूल थे। अत्यंत या प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभ में इसे एक अन्य जाति स्टाइलोहिपेरियन का विकास हुआ जो अत्यंत नूतन युग के अंत में विलुप्त हो गई। नियो हिपेरियन के जिसे नानीपस कहते हैं, ये भी 3 उंगली वाला पूर्वज था। घास चरता था, खच्चर के आकार का था और इनके दांतों पर उच्च क्रेट पाए जाते थे। अति नूतन युग के अंत में अत्यंत नूतन युग के प्रारंभ में यह विलुप्त हो गया। फिर आया हमारे पास प्लियोसिन घोड़ा। प्लियोसिन युग का घोड़ा प्लियोहिप्पस कहलाता है। ये खुर वाला घोड़ा था। इसके जीवाश्म मध्य नूतन युग के अंतिम काल और अति नूतन युग की चट्टानों से मिले हैं। इसी से आधुनिक घोड़े इक्वस का विकास हुआ। यह आधुनिक खच्चर के समान 40 इंच ऊंचा था। इसकी दूसरी और चौथी उंगलियां लुप्तान्वेष होकर के स्प्लिंट बोन का निर्माण कर रही थी। ऊपरी मोलर दांतों के किरीट आधुनिक घोड़ों के समान थे, किंतु उद्वेगों का प्रतिरूप इतना जटिल नहीं था। प्लियोसिन के बाद में इक्वस द्वारा इसे विस्थापित कर दिया गया। इक्वस जिसे आधुनिक घोड़ा कहा जाता है। प्लियोसिन से इक्वस के विकास के फलस्वरूप आकार रचना में अनेक परिवर्तन हुए। विकास अति नूतन युग प्लियोसिन के अंत में प्लियोहिप्पस से हुआ जो अत्यंत नूतन युग में विश्व भर में फैला। यह ठीक उसी समय उत्तरी अमेरिका के आधुनिक घोड़े इक्वस के समान एक अन्य जाति प्लेसिपस का विकास हुआ। इसके विकास जीवाश्म टेक्सास से प्राप्त हुआ है। इसका आकार अरबी घोड़े के बराबर था और दांतों पर लंबे और कम मुड़े हुए किरीट थे। आधुनिक घोड़ा इक्वस लगभग 60 इंच लंबा है। प्रथम और पांचवी उंगलियां पूर्णतः अनुपस्थित है। दूसरी और चौथी उंगलियां स्प्लिंट बोन के रूप में विकसित हो गई। शरीर का समस्त भाग तीसरी उंगली पर आ गया। इस प्रकार सुविकसित खुर वाले घोड़े का विकास हुआ। मोलर दांतों के किरीट काफी लंबे होते हैं और इन पर इनेमल के जटिल उद्वक होते हैं जो सख्त और सिलिका युक्त घास व वनस्पति को चबाने के लिए अनुकूल होते हैं। इनका मस्तिष्क बड़ा और सेरिब्रल गोलार्ध संवलित और खांच युक्त था।
कि घोड़े के विकास की पूरी वंशावली को इस टेबल में दर्शाया गया है। यहाँ से हम देखें तो ये फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स को इयोसिन काल में सबसे पहले हाइरिकोथीरियम था, जो ओल्ड वर्ल्ड में हाइरिकोथीरियम, इसे इयोहिपस कहा जाता है। इससे ओरोहिपस का विकास हुआ। ओलिगोसिन काल में आते हुए इसे एपीहिपस बन गया। एपीहिपस से दो शाखाओं का विकास हुआ, एक मायोहिपस और एक मीजोहिपस। मायोहिपस और मियोहिपस मायोसिन काल में आकर मायोहिपस से पैराहिपस बना, जबकि मीजोहिपस से एंकीथीरियम बना। मीजोहिपस से एक और शाखा का विकास हुआ जो आर्कियोहिपस कहलाता है। एंकीथीरियम से मेगाहिपस बना और एंकीथीरियम ही पैलियोसिन युग में चल करके हाइपोहिपस बना। इसी काल में एंकीथीरियम जो है एक्सटिंक्ट हो गया मायोसिन काल में। पैराहिपस जो ब्रांच थी मायोसिन काल की, उससे मेरीहिपस और हिपेरियन बना। प्लियोसिन में जो हिपेरियन था वो हिपेरियन प्लेस्टोसिन में आकर स्टाइलोहिपेरियन में परिवर्तित हो गया। किंतु हमारी जो विकास की कड़ी है वो मेरीहिपस से प्लेस्टोसिन काल में आकर के प्लियोहिपस बना। प्लियोहिपस से इक्वस ब्रांच उत्पत्तित हुई और हिपेडियन हुई, जो दोनों ही एक्सटिंक्ट हो गई। इसी प्लियोहिपस से इक्वस बना, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन ये साउथ अमेरिका में हुआ। नॉर्थ अमेरिका का इक्वस भी विलुप्त हो गया, लेकिन प्लियोहिपस से ओल्ड वर्ग का इक्वस बना, जो आज का रिसेंट युग का इक्वस घोड़ा कहलाता है। इधर इसमें पीरियड दिखाए गए हैं, ओलिगोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन और रिसेंट। तो हमें ओरोहिपस, एपीहिपस, मायोहिपस, पैराहिपस, मेरीहिपस, प्लायोहिपस, इक्वस और इक्वस, ये इसके फाइलोजेनी है। हम बात कर रहे थे इक्वस की, कि इक्वस यद्यपि उत्तरी अमेरिका के इक्वीन विकास का मुख्य स्थल है, किंतु अज्ञात कारणों से यह अत्यनुतन युग के अंतिम काल में विलुप्त हो गए। आजकल मिलने वाली घोड़े की जातियां वास्तव में पालतू घोड़े हैं, जो मनुष्य द्वारा वहां से ले जाए गए हैं। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अतिनूतन युग के मध्य तक घोड़ों के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अतिनूतन युग के अंत में प्लियोसिन की कुछ जातियां इस्थमस ऑफ पनामा, पहले वहां खाड़ी थी, से होकर दक्षिण अमेरिका में प्रवेशन कर गई। वहां इतनी छोटी टांगों वाले हिपिडियन तथा पैरोहिपस का विकास हुआ। अत्यनुतन युग में वहां इक्वस जाति के आधुनिक घोड़े पहुंच गए और आधुनिक युग में हिमकाल में वहां से घोड़े विलुप्त हो गए। तो आज की जो प्रजाति है वो इक्वस की है। इक्वस 60 इंच ऊंचा है, इसका स्नाउट लंबा है, ऑर्बिटल क्षेत्र पीछे की ओर खिसके हुए हैं, तीसरी उंगली जो है में परिवर्तित हो गई है, हिप्सोडोन प्रकार के दांत हैं, सिलिका युक्त वनस्पति को खाने के लिए अनुकूलित है। यह सब आज की इक्वस की विशेषता है। इस प्रकार घोड़े की वंशावली और घोड़े का जो है परिवर्तन हमने या विकास की कथा हमने देखी है। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट की। घोड़े की पूर्वज परंपरा का वर्णन कीजिए। घोड़े का आदि पूर्वज कौन था? किस कारणवश उसकी संरचना में परिवर्तन प्रारंभ हुए और वह आधुनिक घोड़े में रूपांतरित हुआ, इसका वर्णन करना है। घोड़े का विकास का क्षेत्र कौन सा है? आजकल घोड़े किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं? इन कारणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।